नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जिन भी शिक्षक साथियों ने 10 अगस्त को एग्ज़ाम दी, उन सभी को अपने रिजल्ट यानी कि अपने पोस्टिंग का इंतज़ार है। तो साथियों, यहाँ पे बहुत ही बड़ी आपके सामने एक खबर लेके आया हूँ कि साथियों आप सबकी जो ज्वाइनिंग है बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो साथियों, आज भी MGGS विद्यालयों की मीटिंग चल रही है जो निदेशालय स्तर पर। तो साथियों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल कर आने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को कतई स्किप न करें और आप चैनल पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें इसी माह अंत तक सभी जो पोस्टिंग जो है सभी की पोस्टिंगें होने वाली है। साथ ही साथ नॉन टीचिंग जो है, नॉन टीचिंग स्टाफ या जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो साथियों उनकी भी शीघ्र जो भी प्रोसेस होगी वो मीटिंग के बाद क्लियर हो जाएगी। और जिनकी ज्वाइनिंग होना बाकी है उनकी सभी की ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो साथियों, आपके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कि कमेंट्स बॉक्स में आते रहते हैं कि MGGS स्कूल की पोस्टिंग कब तक होगी। तो साथियों, इस माह के अंत तक सभी जितने भी पद हैं वो सब MGGS के भरे जाएंगे, चाहे वो विभागीय एग्जाम के थ्रू हो, चाहे वो संविदा के थ्रू हो, चाहे वो रीट लेवल 1 या लेवल 2 के थ्रू हो। तो किसी भी तरीके से MGGS विद्यालयों को फिलअप करना है या उनकी पोस्ट को फिलअप करना है इस माह के अंत तक। तो साथियों, जिला ऑप्शन चयन के बाद अब क्या होगा। तो साथियों, जिला ऑप्शन आपका हो चुका है, आपकी एग्ज़ाम्स हो चुकी है। तो अब एग्ज़ाम्स और जिला ऑप्शन के बाद आपकी केवल रह जाती है पोस्टिंग। अब सबके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद हमारी काउंसलिंग से पहले इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों, यहाँ पे विभाग के पास अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, तो टाइम बहुत कम है, इसलिए आपकी जो पोस्टिंग है वो इंटरव्यू के आधार पर नहीं होगी, यानी कि जो रिटर्न टेस्ट है उसी के आधार पर होने की प्रबल संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। तो साथियों, यहाँ पे आपके जिला ऑप्शन के बाद काउंसलिंग हो सकती है और काउंसलिंग के उपरांत जो है ज्वाइनिंग ऑर्डर आपके जारी होने की संभावना है। साथ ही साथ मौखिक इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों, यहाँ पे मौखिक इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे, इस प्रश्न का आंसर है अभी क्लियर नहीं है कि आपके इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी संभावना जताई जा रही है कि आपके इंटरव्यू न हो। आपकी जो एग्ज़ाम्स के बेस पर आपकी जो ज्वाइनिंग हो सकती है या एग्ज़ाम्स के नंबर पे आधार पर। पोस्टिंग का आधार रिटर्न एग्ज़ाम, बिल्कुल साथियों, यहाँ पे पोस्टिंग का आधार आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपके लिखित एग्ज़ाम्स में या लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर आ रहे हैं, 17, 18 या 20, 22 नंबर आ रहे हैं, तो आपको जो इच्छित जिला है, मनचाहा जिला है, वो मिल सकता है या वो पूरी संभावना है कि आपका मनचाहा जिला आपको मिल जाएगा। साथियों, अगले आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ का इंटरव्यू कब तक। तो साथियों, जैसे टीचिंग स्टाफ का इंटरव्यू होगा, टीचिंग स्टाफ की ज्वाइनिंग और आदेश जारी होंगे, इसके जस्ट बाद नॉन टीचिंग स्टाफ का इंटरव्यू बेस्ड पर या डायरेक्ट बेस्ड पर या उनकी शैक्षणिक योग्यता के बेस पर आपका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर या आपकी जो है चयन प्रोसेस चालू हो सकती है, प्रबल संभावना है। MGGS में पोस्टिंग कब तक संभावित है। तो साथियों, इस माह के अंत तक यानी कि 25 तारीख तक संभावित है कि सभी की पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो जाएं, क्योंकि साथियों यहाँ पे विभाग असमंजस में है कि आपका इंटरव्यू लिया जाए या नहीं लिया जाए। इसका कारण स्पष्ट है कि जो रिक्त पद हैं और जो पास होने वाले जो शिक्षक साथी हैं उनकी संख्या लगभग बराबर है, इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू जैसा प्रावधान शायद न हो या होगा भी है तो एक नाम मात्र का या काउंसलिंग डायरेक्ट ही कराई जा सकती है। क्या MGGS स्कूल पोस्टिंग जिले के बाहर भी हो सकती है। तो यहाँ पे स्पष्ट साथियों, जैसा कि विज्ञप्ति में था कि यदि आपका जो इच्छित जिला है वहाँ अगर फिलअप हो जाती पोस्टें तो आपको अदर जिलों में भी पोस्टिंग कराई जा सकती है। हो सकता है आपको जिले के विकल्प अलग से दे दिए जाए कि आप कौन से जिलों में प्रायिकता के क्रम में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आपकी जो इच्छित अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट के अलावा अन्य जिलों पर भी पोस्टिंग हो सकती है या होने की संभावनाएं बन सकती है। तो साथियों, यहाँ पे वीडियो को स्किप न करें और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्या MGGS स्कूल पोस्टिंग जिले के बाहर बिल्कुल हो सकती है। क्या आवेदित जिले के बाहर या अन्य जिले का विकल्प। तो साथियों, यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि काउंसलिंग से पहले अगर आवेदित जो आपको जिला नहीं मिलता है तो हो सकता है प्रेफरेंस के क्रम में आपको जिला आवंटित कर दिया जाए। तो यहाँ पे MGGS पोस्टिंग कितने समय के लिए। तो साथियों, MGGS विद्यालय में पोस्टिंग फिलहाल 1 वर्ष के लिए आपके लिए की जाती है।
लेकिन साथियों बीच सत्र में आप जो है स्कूल छोड़कर नहीं जा सकते हैं, यानी कि आपकी जो नियुक्ति अधिकारी तक को आपको मिनिमम आपको 1 साल तक एमजीएस विद्यालय में रहना ही है और मैक्सिमम 4 साल तक। जो समय वृद्धि है वो टाइम टू टाइम वृद्धि होती रहेगी या बढ़ती रहेगी। लेकिन साथियों यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ कि कम से कम आपको 1 साल के लिए रहना ही पड़ेगा। 20 सत्र में आप छोड़कर नहीं जा सकते एमजीएस विद्यालय को। यहाँ पे बाध्यता नहीं है, आप जब भी जाना चाहें लिखित में देकर आप अपने उच्चाधिकारी को सूचित कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन 20 सत्र में आप नहीं जा सकते। मिनिमम आपको 1 ईयर रहना ही होगा। साथ ही साथ लिखित परीक्षा पास की है, अब जाने की इच्छा नहीं है, तो जो साथी लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं वो नहीं जाना चाहते हैं, तो साथियों उनकी मूल समस्या ये है कि उनके जो रिटर्न एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उनको इस बात का संशय है या डर है कि हमें हो सकता है कि हमारा जो इच्छित जिला न मिले या कहीं दूसरे ज़िले में पटक दिया जाए या दूरस्थ ज़िले में पटक दिया जाए। तो साथियों यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर आपको इच्छित ज़िला नहीं मिलता है तो हो सकता है आपको प्रेफरेंस के क्रम में ज़िला आवंटित किया जाए। लेकिन साथियों यहाँ पे एक बार अगर आपने यहाँ पे फॉर्म डाल दिया या एग्ज़ाम दे ली तो आप इसमें आपका जो है जिला विकल्प भी डाल रखा है आपने, तो आपके लगभग आपको यहाँ पे जाना ही होगा, क्योंकि साथियों अगर ऑर्डर जारी हो जाता है तो फिर प्रेशर अप्लाई होगा ऊपर से आपके प्रिंसिपल सर के ऊपर। तो इसलिए आपको रिलीव, अगर आपका एक बार ऑर्डर जारी हो जाता है तो फिर आपका ऑर्डर कैंसिल होना शायद ही या उसमें मुश्किल आने की संभावना है। विकल्प में आपका जिला शो नहीं, क्यों? तो साथियों आपने विकल्प फॉर्म भरा, उसमें आपका जिला शो नहीं होने का मूल कारण ये हो सकता है कि या तो आपका जिला है उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हुआ, या फिर आपने अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट नहीं भरा दैट टाइम जब आपने फॉर्म डाला था उस समय। तो साथियों यहाँ 2 ही कारण है। यदि आपका जिले में किसी प्रकार का तोड़ फोड़ नहीं हुआ है या नए जिले डेवलप नहीं हुए हैं तो उस कंडीशन में आपका जिला शो नहीं हुआ। यहाँ जिला उन्हीं का शो हो रहा है जिनके जो नोटिफिकेशन में जो जिले चेंजेज हुए हैं या जिले का विकल्प उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके जिलों में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो साथियों आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, उन सभी के रिप्लाई में देने का भरसक प्रयास करता हूं। साथ ही साथ संविदा शिक्षक जो अदर स्टेट्स से हैं उनकी ज्वाइनिंग भी, उनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस यानी कि उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निदेशालय स्तर से चल रहे हैं, बहुत सारे साथियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए जा रहे हैं या फोटोकॉपी मंगाई जा रही है। तो साथियों यहाँ पे उनकी भी ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगी, शायद रीट से या रीट लेवल 1 लेवल उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। साथ ही साथ एमजीएस संविदा शिक्षक जो भी लगे हुए हैं उनका एनपीएस अकाउंट्स खुलने या कैसे खुलेगा, तो साथियों आपको जो बैंक है आपकी एसबीआई बैंक या पीएनबी जहाँ पे भी आप जाके एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और हर माह आपको अपना जो वेतन का 10% जो राशि है वो आपको अमाउंट उसमें डिपॉजिट करनी होगी और आपका जो है सैलरी बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ सैलरी जो है आपकी जो उसका जो मद है वो कल वाले ऑर्डर में दिया हुआ है, आपके प्रिंसिपल सर जो हैं उनके पास आदेश जारी हो चुके हैं, तो आपकी सैलरी भी बहुत ही जल्दी बन जाएगी। उस मद से आपकी सैलरी बनेगी, निदेशालय स्तर से ऑर्डर या वो आदेश जारी हो चुके हैं, तो ये आपका जो है सैलरी प्रोसेस रहेगा। साथ ही साथ साथियों यहाँ पे एमजीएस विद्यालय के कई सारे शिक्षकों का जो संविदा शिक्षक जो चयन हुए हैं उनके प्रश्न आते हैं कि सर हमें परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारा जो 1 वर्ष के बाद हमें हटाया जाएगा या रखा जाएगा। तो यहाँ पे साथियों स्पष्ट है कि आपका 1 वर्ष के बाद समय वृद्धि काल बार पर ईयर किया जाएगा। आपका 9 वर्ष के उपरांत आपका जो पद क्या रहेगा, सहायक अध्यापक ग्रेड 1। यहाँ पे उन सारी बातों को लिखा गया है, यानी कि अग्रिम, यानी कि आगे की जो सारी प्रोसेस कब लिखी जाती है, जब आपको परमानेंट या लंबे समय तक रखना है तब। तो साथियों यहाँ पे आपके आने वाले समय में या अग्रिम टाइम में या 2-5 साल बाद हो सकता है आप परमानेंट की सीरीज़ में आ जाओ, या परमानेंट की जो श्रृंखला है जितने भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं अदर डिपार्टमेंट में उनके साथ आप भी अटैच हो जाओ। जब भी उनके परमानेंट के ऑप्शन आएंगे या उनकी परमानेंट होने की जो प्रोसेस चलेगी दैट टाइम आपका भी परमानेंट की प्रोसेस चल सकती है। तो यहाँ पे स्पष्ट मैंने सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। तो साथियों अब आपकी भी ड्यूटी बनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू साथियों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो आप रेगुलर लाते रहें तो साथियों आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल का ज्वाइन करना पड़ेगा और अन्य दोस्तों तक शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।